नमस्कार, एबीपी गंगा के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज श्रीवास्तव और बात करते हैं गोरखपुर की प्रमुख खबरों की। सबसे पहली खबर नेपाल से चले शालिग्राम शिला से जुड़ी है। चूंकि ये रथ नेपाल से बिहार और कुशीनगर होते हुए देर रात गोरखपुर की सीमा में प्रवेश किया और इसके साथ ही गोरखनाथ मंदिर पहुंचने पर विधि विधान से पूजन अर्चन के बाद इसका स्वागत किया गया। और जो इसके साथ में प्रतिनिधिमंडल आया था, 150 लोगों के प्रतिनिधिमंडल को भी गोरखनाथ मंदिर में ही भोज के बाद ठहरने का इंतजाम हिंदू सेवाश्रम में किया गया था। और सुबह ये पत्थर, चूंकि पूरे देश दुनिया की नजर इन पत्थरों पर है, चूंकि नेपाल की काली गंडकी नदी से निकला ये पत्थर 6 करोड़ वर्ष पुराना है और इसी से भगवान राम के बाल रूप और माता सीता के विग्रह को तराश के अयोध्या पहुंचने पर तराश के तैयार किया जाना है। और यही वजह है कि जो भी रास्ते में मिलता गया, जितने भी श्रद्धालु थे वो इसे पूजते रहे। हर कोई इस पत्थर के दर्शन, जो कि भगवान श्री राम और माता सीता के रूप में है, और इसका दर्शन पूजन करना चाहता था। और गोरखनाथ मंदिर से आज सुबह इनको विधिवत पूजा पाठ के साथ ही रवाना किया गया। जब अयोध्या ये पत्थर पहुंच जाएंगे तो वहीं पर इन्हें तराशा जाएगा। दूसरी खबर बजट से जुड़ी हुई है। चूंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है वो हर वर्ग के लिए राहत देने वाला बताया जा रहा है। चूंकि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से लेकर 4 पहिया जो बैटरी से चालित जो वाहन है वो, और ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में जो दाम है वो कम होंगे। इसके साथ ही खिलौनों के रेट भी घटेंगे। और सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि आम आदमी को 7 लाख तक की आय पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। इसके साथ ही महिलाओं और तमाम किसान हुए और चाहे आम आदमी हुआ, हर किसी को ये बजट राहत देने वाला है। खासकर महिलाओं के लिए तो खासी खुशी लेकर ये बजट आ रहा है। और यही वजह है कि इस बजट की अर्थशास्त्री भी सराहना कर रहे हैं। और गोरखपुर के लोगों की अगर बात करें तो गोरखपुर के लोग भी इस बजट से काफी खुश हैं। तीसरी खबर गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन चुनाव से जुड़ी हुई है। चूंकि 30 जनवरी को वोटिंग हुई थी, लोगों ने अपने मतों का प्रयोग किया था और अब यानी कल 2 तारीख को 2 फरवरी को अब मतगणना होनी है और सुबह से ही मतगणना शुरू हो जाएगी। चूंकि 17 जिलों में 2,48,000 और गोरखपुर में 40,000 लोगों को अपना मत देना था, लेकिन जो प्रतिशत था वो 43% के करीब लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और अब समय आ गया है जब जो प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का फैसला सामने आना है। और यही वजह है कि जो भाजपा का जो खेमा है, चूंकि सिटिंग एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह यहाँ से चुनाव मैदान में रहे हैं और इसके साथ ही समाजवादी पार्टी से करुणाकांत मौर्य उन्हें टक्कर दे रहे थे। तो अब देखना यह है कि जो गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन चुनाव है, इसमें जीत का सेहरा किसके सर बंधता है। चौथी खबर गोरखपुर के लोगों के लिए सौगात लेकर आ रही है। चूंकि ट्रांसपोर्ट नगर से लेकर देवरिया बाईपास से पैडलेगंज तक 2.23 किलोमीटर लंबा पूर्वांचल का सबसे बड़ा फ्लाईओवर बनने वाला, और ये फ्लाईओवर 6 लेन का होगा। और सबसे खुशी की बात यह है गोरखपुर के लोगों के लिए कि इस फ्लाईओवर का निर्माण सेतु निगम अगले हफ्ते से शुरू करने वाला है। और जब ये फ्लाईओवर तैयार हो जाएगा तो शहर से जो सबसे बड़ी जाम की समस्या है उससे भी लोगों को निजात मिलेगी। और बाहर के जाने वाले, दूसरे शहरों में जाने वाले जो भारी वाहन है वो भी फ्लाईओवर के ऊपर से निकल सकते हैं। क्योंकि 6 लेन का ये फ्लाईओवर तैयार हो रहा है, तो ये पूर्वांचल का पहला 6 लेन फ्लाईओवर होने के साथ ही गोरखपुर ही नहीं, पूर्वांचल वासियों के लिए भी एक बड़ी सौगात है। और इसको 25 माह के अंदर यानी 2 साल के समय के अंदर इसे पूरा करना है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस पहल की जो गोरखपुर के लोग हैं वो सराहना कर रहे हैं। खबरों में हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।